जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, पार्टियों ने अपना प्रचार जो है वो तेज कर दिया है। इस कड़ी में संवाददाता निकिता सरीन ने मंत्री जयवीर सिंह से बातचीत की है, सुनिए। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह इस वक्त हमारे साथ है बातचीत करने के लिए। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कल स्टार प्रचारक की सूची भी जारी कर दी है, जिसमें जयवीर जी का भी नाम है प्रचार करने के लिस्ट में, इसी सिलसिले में और भी बात करेंगे। सर, स्टार प्रचारक के तौर पर पार्टी ने आपको चूज किया है, अब क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी खुद मैदान में उतर के प्रबुद्ध सम्मेलन भी कर रहे हैं। देखिए, शीर्ष नेतृत्व से लेके प्रदेश नेतृत्व तक सारे लोग रणनीतिक तरीके से पूरी तरह चुनाव में लग गए हैं। चुनाव की हम लोगों ने विधिवत शुरुआत कर दी है। हमारे प्रत्याशी भी सब व्यवस्थित तरीके से अपने चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। कल स्टार प्रचारकों की भी लिस्ट जारी हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री स्वयं भी कल से चुनावी कार्यक्रमों में चले गए हैं। कल 3 जनपदों का दौरा था, आज भी वो 3 जनपदों के दौरे पर गए हुए हैं। मैं समझता हूँ कि विधिवत हम लोगों की चुनाव की पूरी तरह प्रक्रिया में, चुनाव की व्यवस्थाओं में, चुनाव के प्रचार में और लोगों के बीच पहुंचने का सिलसिला हम लोगों ने शुरू कर दिया है। चूंकि लक्ष्य 80 का 80 जीतने का है, तो उसी रणनीति के तहत एक एक कार्यकर्ता कील कांटा दुरुस्त करते हुए अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए जुट गया है। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक एक सीट पर पूरी व्यवस्थित तरीके से जनता के बीच में पहुंच रही है, मतदाता के बीच अपना संदेश देने का काम कर रही है। आदरणीय मोदी जी के 10 साल की उपलब्धियों को और 7 साल की प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाने का काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर जो विपक्ष है, विपक्ष में आपस में ही जूतम पेजार की स्थिति है। विभिन्न जनपदों में 2-2, 3-3 प्रत्याशी नामांकन अपना दाखिल किए हैं। उससे साफ है कि जब आंतरिक स्थिति दुरुस्त नहीं है तो जनता स्वयं ये नाटक और इनका जो जूतम पेजारा देख रही है, तो क्यों इन पर विश्वास करेगी, क्यों इनको जिम्मेदारी देगी और क्यों अपना प्रतीक चुन के भेजेगी। और इस तरह के लोगों तो जनता स्वयं भी जान रही है कि देश की बागडोर सुरक्षित, संरक्षित और मजबूत और ताकतवर हाथों में दे करके हम विकसित भारत का सपना देश की जनता पूरा करना चाहती है। जन कल्याणकारी योजनाओं का जो सिलसिला आदरणीय मोदी और योगी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ है, उसको पारदर्शिता, गुणवत्ता और ईमानदारी से पहुंचता हुआ देख रही है। देश के विकास की योजनाओं को, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को पूरा होते हुए सकारात्मक रूप से देश की जनता देख रही है। विश्व पटल पर भारत की बढ़ती हुई साख, भारत की विश्वसनीयता को उभरता हुआ भारत, नए स्वरूप में उभरता हुआ भारत को बनता हुआ आदरणीय मोदी के नेतृत्व में जनता देख रही है। तो इसलिए विपक्ष का कहीं कोई ऐसा कारण, कोई ऐसा बिंदु, कोई ऐसा इनके पास मुद्दा नहीं है जो लोगों को आकर्षित कर पाए, मतदाताओं को विश्वास दिला पाए कि उनके नेतृत्व में देश कहीं तरक्की करने वाला है, या उनको मतदान करके जिताने का लाभ देश को कहीं मिलने वाला है, या किसी व्यक्ति के उससे के जीवन को उससे भला होने वाला है। आजम खान और अखिलेश यादव आमने सामने हैं, पल्लवी पटेल भी नाराज चल रही हैं। क्या लगता है चुनाव से पहले क्या हो रहा है ये सब पार्टी में? और क्योंकि देखिए कंफ्यूजन भी ऑलरेडी बरकरार है, समाजवादी में आए दिन टिकट भी बदले जा रहे हैं। नहीं, सब कुछ छिन्न भिन्न है। एक तरफ साथी छोड़ के भाग रहे हैं, राष्ट्रीय लोक दल भागा, पहले ओम प्रकाश राजभर जी भागे, फिर पल्लवी पटेल जी भागी, सारे लोग इनसे इनका साथ छोड़ के जा चुके हैं। अब तो स्थिति है कि समाजवादी पार्टी में आजम खां समाजवादी अलग चल रही है, पश्चिम में अखिलेश जी की अलग चल रही है। 3-3, 4-4 प्रत्याशी हुए जा रहे हैं। फर्स्ट राउंड का चुनाव हुआ, उसी में कल और परसों में जो नाटक हुआ है आपने देखा है। जनता टीवी पे आपके माध्यम से खूब उसको चटकारे लेके मजा ले रही है। तो मैं एक मजाक बन के रह गया विपक्ष का। उत्तर प्रदेश में कहीं विपक्ष दिखाई नहीं पड़ रहा, और खासतौर से जमीनी स्तर पर अगर देखें तो विपक्ष कहीं भी न मतदाताओं के भी। तो बिल्कुल जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने बताया है कि इस बार क्लीन स्वीप की जो पूरी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की, वो पूरी तरीके से है, क्योंकि विपक्ष अपने खुद ही मसलों में फंसा हुआ है, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है। तो इस बार जो एक नारा है, अब की बार 400 पार, वो कहीं ना कहीं अब खरा होते साबित हो रहा है, क्योंकि विपक्ष अभी अपने कंफ्यूजन में ही है। और एक तरफ से जो कंफ्यूजन है फिलहाल वो यहाँ पर विपक्ष की ओर से बरकरार है, और भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं इसका सीधा फायदा मिलता दिख रहा है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरशद के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए।